नमस्कार विद्यार्थियों। तो अपनी व्यंजन संधि का कुछ एक अंश हमने कर लिया था। दो तीन व्यंजन संधि, दो तीन सूत्र हमने कर लिए थे। अब अपने को व्यंजन संधि में आगे बढ़ना है। आशा करता हूं कि सारे ग्रह इत्यादि करते होंगे, वीडियो को देखते होंगे, समझते होंगे। और नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने अनुस्वार संधि कर ली थी और अनुस्वार के अलावा हमने संधि एक और की थी ना। हाँ, परस्वर में तोरली सूत्र से कर ली थी लत्वा संधि। यरो अनुनासिक अनुनासिक सूत्र से हमने अनुनासिक संधि भी कर ली थी। और इसके अलावा छेचा सूत्र भी कर लिया था। मो अनुस्वार से अनुस्वार संधि भी हमने कर ली थी। आज हम करते हैं परस्वर्ण संधि, जिसका नाम है पर सेवन। देखो संधि का नाम क्या है? पर सेवन। संधि का नाम है पर सेवन। देखो पर का मतलब दूसरा, सेवन का मतलब इसके समान हो जाता है। और इसका सूत्र क्या होता है? अनुस्वारस्य यई परस्वर्णे। अनुस्वारस्य यई परस्वर्णे। इस संधि का सूत्र क्या होता है? अनुस्वारस्य यई परस्वर्णे। अनुस्वारस्य यई परस्वर्णे। अनुस्वारस्य यई परस्वर्णे का मतलब क्या हो गया कि अनुस्वार के बाद में, ये सूत्र क्या कहना चाहता है परस्वर्ण संधि के अनुसार कि अनुस्वार, ठीक है, अनुस्वार आ गया। अनुस्वार कैसा होता है? ऐसा होता है। इसके बाद में क्या हो? प्लस में यय वर्ण हो। प्लस में ये क्या कहता है? यय वर्ण। अब कहोगे कि सर यय वर्ण कौन से होते हैं? तो देखो स, श, स और है, इनको छोड़ दो, से सभी कौन से होंगे? यय वर्ण होंगे। उनको क्या आदेश होता है? परस्वर्ण आदेश हो जाता है। उनको क्या आदेश हो जाता है? परस्वर्ण आदेश हो जाता है। परस्वर्ण का मतलब इधर क्या है? अनुस्वार। अनुस्वार कहो चाहे आधा मैं कहो, निश्चित ही आएगा। मैं का अनुस्वार होता है। तो इधर क्या हो? अनुस्वार या हलंत मैं हो। इसके बाद में से है को छोड़ करके शेष कोई सी भी आपके हो व्यंजन हो, व्यंजन वर्ण हो, तो वहां पे परस्वर्ण आदेश। परस्वर्ण का मतलब क्या हो गया? अब इधर देखो पांचवा आ रहा है। पिछली जो संधि हमने की थी उसमें एक प्लस हमने क्या किया था? 5 किया था। यानी एक के बाद में क्या हो? पांचवा हो, तो वहां पे पहला पांचवा हो जाता है। इसमें अपने क्या होगा कि पांचवा इधर आएगा। भाई सीधी सी बात है, अनुस्वार है तो पांचवा तो है ही है। पांचवा हो प्लस में क्या हो? यय वर्ण हो। तो ये जो पांचवा है, ये किसका पांचवा बन जाएगा? आगे जो वर्ण आ रहा है इसका पांचवा हो जाएगा। जैसे मान लो पांचवा हो और आगे जैसे पद के मैं आ गया, इधर मैं के बाद में जैसे मान लो च आ गया, तो ये जो पांचवा है मैं, ये किस में बदल जाएगा? इसके पांचवा। च का पांचवा क्या होता है? यह होता है, तो च का पांचवा यह बन जाएगा। इसीलिए इस संधि का नाम क्या है? पर सेवर्ण होता है। पर सेवर्ण का मतलब ये जो वर्ण है वो इधर वाले अक्षर, इधर वाला जो वर्ण है उसका पांचवा हो जाता है, अर्थात परस्वर्ण हो जाता है। देखिए कैसे, फॉर एग्जाम्पल अपने देखते हैं। मोम प्लस डनम। अब देखो इधर अनुस्वार आया है, इधर ड आया है, तो ड का पांचवा ठ ठ ड ढ और यह वो बना दो। ये क्या बन जाएगा? अब इधर मैं है तो यहाँ पे इस अनुस्वार की जगह आधा आ जाएगा आपका अण आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा आपका? मुंडनम। जैसे परश्चित, ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है परश्चित। अब इसको जोड़ोगे तो इधर क्या आया है? च आया है। च का पांचवा क्या होता है? यहां होता है। तो इसको जोड़ दो, क्या बन जाएगा? अंचित। जैसे कुम प्लस ठा, ऐसे भी मिल सकता है आपको, ऐसे भी मिल सकता है, कुम प्लस ठा। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा? इधर क्या है? अनुस्वार है। अनुस्वार के बाद में ठे वर्ण आया, तो ठे का पांचवा ना होता है, जोड़ दो आधा, कुंठा। जैसे श्याम प्लस तह,
क्या बन जाएगा, तय का पांचवा न होता है, सिंपल सी संधि है बिल्कुल ही, शांता है, जैसे काम प्लस तय है या काम प्लस तय है, ये क्या बन जाएगा, कांतः। जैसे काम प्लस ता क्या बन जाएगा, ये कांता। जैसे कुम प्लस ठिता क्या बन जाएगा, ठेका पांचवा है ना, तो ये बन जाएगा आपका कुंठिता। तो इस प्रकार से ये संधि कंप्लीट हुई है। परस वर्ण बिल्कुल सिंपल संधि है, बिल्कुल सरल संधि है, सबसे छोटी संधि है परस्वर संधि। परस्वर संधि में हमने क्या किया कि अनुस्वार हो, अनुस्वार के बाद में बोलो क्या हो, ये वर्ण हो, तो वहां पे क्या आदेश हो जाता है जी, परस्वर्ण आदेश हो जाता है। परस्वर्ण का मतलब क्या होता है जी, आगे जो अक्षर आ रहा है, आगे जो वर्ण आ रहा है उसका पांचवा हो जाता है। बिल्कुल सिंपल संधि है। मुम प्लस डम, कहीं पे घबराने की आवश्यकता नहीं है, कहीं पे यही आवश्यकता नहीं है कि जी हमारे समझ में नहीं है, तो ये है ही सिंपल। मुम प्लस डन है, इधर क्या है, ड है, इस ड का पांचवा बना दो, ड का पांचवा बनाता है तो ये मुंडनम बन जाएगा। अम प्लस चित है, इसी प्रकार भी मिल सकता है, इस प्रकार भी मिल सकता है, बात एक ही है। ये अंचिता है, कुम प्लस ठा कुंठा, इस प्रकार से काम प्लस था कांता, शाम प्लस था शांत है। इसी प्रकार जैसे हो मान लो शाम प्लस ता, तो ये क्या बन जाएगा, शांता। इसी प्रकार से कुम प्लस ठित कुंठित, इसी प्रकार काम प्लस था कांता है, काम प्लस था कांता। बिल्कुल सिंपल सी संधि है, जैसे कम प्लस पन कंपन, भूकंप प्लस प भूकंप। बिल्कुल सिंपल संधि है जिसका नाम है परस्वर्ण संधि। इसका सूत्र कौन सा था, अनुस्वार से यही परस वर्णे है। हाँ, अब आगे चलते हैं, आगे संधि करते हैं कौन सी, आगे संधि कर लेते हैं हम छत्वा। जी हाँ, संधि कौन सी कर लेते हैं, छत्वा संधि कर लेते हैं। ये छत्वा संधि में ऐसे क्या होता है, तो पहले इसका सूत्र समझना पड़ेगा अपने को। सूत्र क्या है इसका, सस छो अठी। छत्वा संधि का सूत्र कौन सा होता है, सस छो अठी। क्या होता है, सस छो अठी। ये जो डे दिखाई दे रहा है, ये डे नहीं है, ये अवग्रह चिन्ह है। क्या है ये, अवग्रह चिन्ह है, सस छो अठी। ये क्या कहना चाहता है, ये कहना क्या चाहता है, देखो ये कहता है तय हो, तय के बाद में क्या हो, सह हो। इस समीकरण को समझना, सूत्र याद हो गया, ये अपने आप याद हो जाएगी। तय, तय के बाद में क्या हो, सह हो। अब ये सह के बाद में कह रहा है कि कौन सी वर्ण हो, अठवर्ण हो। अठवर्ण कौन सी होती हैं, अठवर्ण अपने को माइक्रो सूत्रों में जाके पता चलेगा। अठवर्ण कौन सी होती है, ये आपके आई और दीर्घ ऐसे लगा करके, और है यह वह ट तक सारे के सारे वर्ण क्या होंगे, अठवर्ण होंगे। तो वो हो, तय हो, तय के बाद में सह हो, सह के बाद में यदि क्या हो, अठवर्ण हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तय के स्थान पे क्या कर दिया जाता है, छह। सह अगर पूरा है तो छह भी पूरा होगा, सह अगर आधा है तो सह भी क्या होगा, छह भी क्या होगा, सॉरी आधा होगा। ये तय है वो किस में बदल जाएगा, छह में, क्योंकि सूत्र लग जाएगा सतो सचुना सु। यहाँ पे सचुत्व संधि हो जाएगी। देखो दोबारा समझना, तय, तय के बाद में क्या हो, सह हो, सह के बाद में यदि क्या हो, अठवर्ण हो, तो सह के स्थान पे छह हो जाता है, और तय है वो छह में बदल जाता है। ठीक है, अगर और भी इसको सिंपल चाहिए तो 99% 98% मैंने ये देखा है कि केवल इतना काम चला हुआ और भी सरल के लिए कि तय, तय के बाद में ध्यान कर लो कि क्या है, सह है, तो सह के स्थान पे क्या हो जाएगा, छह हो जाएगा, और ये जो तय है वो किस में बदल जाएगा, आपका छह में बदल जाएगा। कैसे, देखो हम उदाहरण करते हैं, मृत प्लस शरीर, और आगे लगा देते हैं इसके मिश्रण। ये बढ़ जाएगा क्या, मृत प्लस शरीरा, मृत प्लस शरीरा है। अब इसको संधियुक्त पद बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखो तय है, तय के बाद में क्या आ गया, सह आ गया। यहाँ पे यह वर्ण है, अठवर्ण में आता है जी, बिल्कुल आता है, क्योंकि हाय वर्ण लास्ट सूत्र में से आता है। ठीक है, मैं इतना भी देखे कि तय के बाद में क्या है, सह है। ठीक है, अब ये सह है, इस सह के स्थान पे क्या करना है अपने को, छह करना है जी, कर दिया। सह पूरा है तो छह भी क्या आएगा, पूरा। ये तय है, छह के स्थान पे अपने को क्या करना है, छह करना है। ये तय आधा है तो छह भी क्या होगा, आधा होगा। अब इसको जोड़ो तो मरी का रह गया, मरी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया। ये तय है, इसकी जगह हमने क्या कर दिया,
च कर दिया। इसके बाद में स है, इसकी जगह अपने पास क्या आ गया, छ आ गया। आगे क्या है, रीर, तो जोड़ दो रीर, और ये शब्द जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, मृत शरीर है। पहले क्या था, मृत प्लस शरीर है, अब क्या बन गया, मृत शरीर है। जैसे श्रीमत प्लस शरचंद्र, श्रीमत प्लस शरचंद्र, तो वही बात इसमें है, तय है, तय के बाद में क्या हो, स हो, तो इस स के स्थान पर क्या कर दिया जाता है, छ कर दिया जाता है। ये जो तय है वो किस में बदल जाता है, आपका च में बदल जाता है। अब इसको जोड़ो, क्या बनेगा, श्री, मैं का मैं रख देंगे, तय के स्थान पे क्या कर देंगे, च बन गया। स के स्थान पे क्या कर दिया हमने, छ हो गया। आगे क्या है, र और डबल च और अंत जी, ये क्या बन गया, श्री मत्सर चंद्र। हाँ बिल्कुल सही पढ़ा आपने, श्री मत्सर चंद्र, श्री मत्सर चंद्र। अब कहोगे गुरुजी मत्सरों के आगे श्री क्यों लगा रहे हो, भाई मत्सर काट ले तो सीधी सी बात है, आज के जमाने में इलाज नहीं होता है, तो मत्सरों के आगे श्री लगाना पड़ता है, आदर उनको देना पड़ता है अपने को। तो श्री मत्सर चंद्र का छोड़ो, ये मजाक की बात है। श्रीमत प्लस सरचंद्र, अपने को उदाहरण से मतलब है श्रीमत प्लस सरचंद्र, तो ये क्या बन जाएगा, श्री मत्सर चंद्र। जैसे आपका तत् प्लस शिव, क्या है, तत् प्लस शिव। अब देखो तय है, तय के बाद में क्या है, स है, तो इस ये जो स है इसके स्थान पे छ हो जाएगा, इधर तय है, इधर तय का क्या बन जाएगा, च बन जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी संधि हो गई, तय का तय हमने रख दिया क्योंकि इसमें से हमने कोई ही नहीं, इसको तय के स्थान पे क्या कर दिया, छ कर दिया। आगे स है, स का छोड़ दो क्योंकि छ आ गया, और ई की मात्रा है तो ये लो ई की मात्रा लगा दो, और आगे क्या है वह, ये क्या बन जाएगा आपका, सही से लिखोगे तो बन जाएगा आपका तत्शिव, क्या बन जाएगा, तत्शिव। जैसे हालांकि अगला जो उदाहरण करवाने जा रहा हूं उसमें एक अलग सूत्र आता है, लेकिन इतना डीप मेरे को जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे हमने लगा दिया तत् प्लस श्लोक है, तत् प्लस क्या बना दिया हमने, श्लोक है। अब तय, तय के बाद में क्या आ गया, स आ गया, बिल्कुल सही है, स के स्थान पे क्या करो, छ करो, लेकिन यहाँ पे क्या करोगे आप, स आधा है तो छ भी क्या होगा, आधा होगा। स और तो इसी तरीके से आधा लिखा नहीं जाएगा, अपने को नीचे हल्दी लगाना पड़ेगा। इसके बाद में इधर च हो जाएगा, इसको जोड़ो, तय का तय रह गया, और आगे क्या है, इस तय के स्थान पे क्या हो गया, च हो गया, आगे आधा स आ जाएगा, इधर क्या है, लोक है, क्या बन जाएगा, तत्श्लोक है। जैसे तत् प्लस श्रुत्वा, तत् प्लस श्रुत्वा क्या बन जाएगा, सीधी सी बात है, तय आधा तय हो गया, इससे तय की जगह छ आया है, छ हो गया, बीच में रह है, ये आ गया, ऊ की मात्रा आ गई, ये क्या बन गया आपका, तत्श्रुत्वा। तो इसी प्रकार से छत्व संधि होती है, जिसका सूत्र होता है सस चोटी। सस चोटी में क्या होता है, तय, तय के बाद में स के बाद में अगर अटवर्ण हो तो वहां पे स के स्थान पे छ आदेश होता है और तय के स्थान पे च आदेश होता है। जैसे हमने इत्यादि उदाहरण किए, श्रीमत सरचंद्र किया हमने, श्रीमत सरचंद्र बनाया, मृत प्लस शरीर बनाया हमने, मृत शरीर बनाया, तत् प्लस श्लोक हमने तत्श्लोक बना दिया, तत् प्लस श्रुत्वा हमने बना दिया तत्श्रुत्वा। ठीक है, अब नेक्स्ट संधि करते हैं। जसत्व, जसत्व संधि करते हैं। जसत्व संधि, जसत्व संधि का सूत्र होता है जी, बिल्कुल होता है, प्रत्येक चीज का होता है, झलाम जसोवंते। क्या कहोगे इसको, झलाम जसोवंते, झलाम जसोवंते। झलाम जसोवंते का मतलब क्या होता है, यदि झल वर्ण के बाद कोई भी स्वर व्यंजन रहने पर, झल वर्ण के बाद कोई भी स्वर व्यंजन रहने पर जलों को जस हो जाता है। नहीं समझे, देखो झल वर्ण हो, प्लस में क्या हो, स्वर हो या फिर क्या हो, व्यंजन हो, तो ये जो झल है वो किस में बदल जाएंगे,
जस में बदल जाएंगे। गुरुजी बात समझ में नहीं आई? तो समझ में तब आएगी तब अपने को झल वर्णों का ज्ञान होगा। झल वर्ण कहाँ पे मिलेंगे गुरुजी? झल वर्ण मिलेंगे मायसूर सूत्रों में। मायसूर सूत्रों में कैसे? झ भ य झ से लगा के और लास्ट लय तक, हल्के लय तक, वो सारे के सारे शेष क्या आ जाएंगे आपके? झल वर्ण आएंगे। उसके बाद में चाहे स्वर रहे चाहे क्या रहे, व्यंजन रहे, तो ये जो झल है वो किस में बदल जाएंगे? जस बन जाएंगे। अच्छा गुरुजी जस कौन से होते हैं? तो सीधा सा सूत्र एक ही आता है, ज ब ग ड द और स। ये क्या होंगे आपके? जय, और इधर से ले लिया इसने क्या? स। इनको मिलाकर के इसने क्या बोल दिया? जस वर्ण हो जाते हैं। ठीक है, यानी मूल इसकी कहानी है वो थोड़ी सी समझाने की कोशिश करता हूं। पहला प्लस क्या हो? स्वर या व्यंजन। ठीक है, पहले के बाद में चाहे स्वर आ जाए चाहे क्या जाए, व्यंजन आ जाए, 1/, आप क्या कर दोगे? 3 कर दोगे। यानी पहला अपने ही वर्ग का क्या हो जाएगा? तीसरा वर्ण हो जाता है। कैसे? देखो, जगत प्लस ईशा क्या बन जाएगा? तय। तय के बाद में स्वर आया, तय को किसमें बदलोगे आप? दय में। तय आता है, दय भी आता हो जाएगा, ये इसके अंदर आ जाएगा। ये क्या बन जाएगा? जगदीश। जैसे वाक प्लस ईश क्या बन जाएगा? वागीश। जैसे वाक प्लस दानम क्या बन जाएगा? वागदानम। जैसे जगत प्लस अंबा, तो तय दय में बदल जाएगा, आगे यह है, ये क्या बन जाएगा? जगदम्बा। जैसे दिक प्लस अंबर क्या बन जाएगा? दिगंबर। जैसे सट प्लस आन क्या बन जाएगा? सदानन। तो इस प्रकार से जसत्व संधि होती है। जसत्व संधि का मतलब सूत्र कौन सा? झलाम जसो अंते, यानी अंतिम झल वर्णों को क्या हो जाते हैं? जस हो जाते हैं। यानी झल के बाद में कोई भी स्वरीय व्यंजन रहे तो वहां पे झल को क्या किया जाता है? जस किया जाता है। जस कौन से होते हैं? जब गर्दस, जब गर्दस, जब गर्दस, जब गर्दस, 4-5 बार बोलोगे याद हो जाएगा। जसवंत, जय भय गाड़ दस, जय भय गाड़ दस। यानी गौर करो, प्रत्येक वर्ग का तीसरा आया है। जय वर्ग का तीसरा जय, पै वर्ग का तीसरा बै, कै वर्ग का तीसरा गै, ड तय वर्ग का तीसरा दय। इस प्रकार से सभी तीसरे हैं, इनको मिलाकर के इसने जस कह दिया। या ये भी अगर याद न रहे तो फिर सबसे सिंपल फॉर्मूला कौन सा है? पहले के बाद में कोई भी स्वर व्यंजन रहे तो पहला अपने ही वर्ग का क्या बन जाएगा? तीसरा बन जाएगा। जैसे जगत प्लस ईश है, जगदीश है। वाक प्लस ईश है, वागीश है। वाक प्लस दानम, वागदानम। जगत प्लस अंबा क्या बन जाएगा आपका? जगदम्बा। हालांकि ये केवल ट्रिक मात्र है, काम तो अपने को इसी सूत्र से चलाना पड़ेगा। कोई कह देगी ये सही है, नहीं, ये तो केवल बिल्कुल सुलभता के लिए है, सौख्यम के लिए है आपके, लेकिन काम तो इसी से चलेगा। संधि का उदाहरण बनेगा अगर कोई, तो वो तो इसी सूत्र से ही बनेगा। ये संस्कृत की खासियत है, क्योंकि संस्कृत सूत्रात्मक भाषा है। नेक्स्ट करते हैं जसत्व संधि का पार्ट 2 कर लेते हैं। जसत्व संधि का पार्ट 2 कौन सा? जसत्व नहीं बोलोगे इसको, नीचे हाथ लगा दिया। इसका सूत्र क्या होता है गुरुजी? झलाम, जस और जसी। इस संधि का सूत्र क्या होता है? झलाम जस जसी। झलाम जस जसी। क्या बोला हमने? झलाम जस जसी। ये क्या चीज है गुरुजी? देखो, ये बिल्कुल वही चीज है जो हमने पहले की थी, झलवर्ण। ठीक है, झल के बाद में ये कह रहा है कि कौन से वर्ण हो? झस वर्ण हो। झल के बाद में कौन से वर्ण हो? झस वर्ण हो। तो ये जो झल हैं वो किस में बदल जाएंगे? जस। अब जस कौन से होते हैं गुरुजी? वही होते हैं जय ब ग ड द और
लास्ट में से जय उठा लिया, इधर से उठा लिया, बीच वाले सारे क्या कराएंगे, जस कराएंगे। झल प्लस झस, यानी झल वर्णों के बाद में अगर झस वर्ण हो तो इधर क्या हो जाते हैं, पहले जो झल है वो किस में बदल जाएंगे, आपके जस में बदल जाएंगे। बिल्कुल इस सूत्र के प्रारूप के अनुसार देखो, झल प्लस झस बीच में अपने आप ही क्या आ जाएंगे, जस इन झलों को हो जाता है। ठीक है, इसका भी और कोई सरल तरीका है क्या? हाँ, 90% उदाहरणों में ये लग जाता है आपका 4 प्लस क्या हो 4, इधर बटे लगा दो क्या 3, 4 प्लस 4 बटे 3, ये केवल ट्रिक मात्र है। 4 प्लस 4 बटे क्या है 3, 4 प्लस 4 बटे 3 का मतलब क्या हुआ गुरुजी, कि इधर भी चौथा वर्ण हो, इधर भी चौथा वर्ण हो, तो ये जो चौथा है वो किस में बदल जाएगा, अपने ही वर्ग के किस में बदल जाएगा, तीसरे में। जैसे मानो ये आ गया, इधर आ गया ध, इधर आ गया ध, इधर भी ध आ गया, इधर भी ध आ गया, यानी चौथे के बाद में क्या आ गया, चौथा। 4 प्लस क्या आ गया 4। अब यहां पे अपने को तीसरा करना है, तीसरा करना है तो द का तीसरा क्या होगा, द, और आगे क्या है द, इसको जोड़ दो। ठीक है, अब ये तो ध की कहानी होगी। जैसे मानो ये आ गया ध प्लस भ आ गया, हाँ ये दूसरे वर्ग का जरूर है, पै वर्ग का जरूर है, लेकिन है तो चौथा ही अक्षर, है तो चौथा ही वर्ग, कोई दिक्कत नहीं है। 4 प्लस 4 सूत्र लगाओ, अब अपने बटे में 3 करना है तो इस द का क्या बना दो, वापिस द बना दो। अब आगे द नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, ये जो है वो लिख दो, कोई दिक्कत ही नहीं है, बिल्कुल सबसे सरल संधि 4 प्लस 4 बटे 3, यानी जसत्व संधि कहते हैं, जसत्व पार्ट 2 जसत्व संधि के अंतर्गत ही आएगी। ये सूत्र क्या है इसका, झलाम जस जसी, झलाम जस जसी, झल प्लस झस, झल प्लस झस, यानी झल वर्णों के बाद में अगर झस वर्ण हो तो अपने आप ही झल वर्णों के स्थान पे क्या कर दिए जाते हैं, जस वर्ण आदेश हो जाते हैं। अब और एग्जाम देखते हैं इसके, और समझ में आ जाएगा। ये 4 प्लस 4 बटे 3 सूत्र याद रखना है, 4 प्लस 4 बटे 3 कैसे, देखो हमने किया प्रारंभ प्लस ध, प्रारंभ प्लस ध, प्रारंभ प्लस ध है तो इधर क्या है चौथा, इधर भी क्या है चौथा। अब इस ये जो चौथा है ये तीसरे में बदलेगा, यानी ब के स्थान पे क्या होगा, ब होगा। इधर कोई हाथ ही नहीं लगाना है, इधर ब का क्या करना है अपने को, ब। अब इसको जोड़ो, जोड़ोगे क्या बन जाएगा, प्रारब्ध, जैसे रिद्ध प्लस धी, क्या बन जाएगा, ये द के स्थान पे सीधी सी बात है द हो जाएगा, या तो इसको ऐसे लिखो री और द, ध्यादा है द भी अदा, आगे क्या है धी, रिद्धि, या फिर ऐसे लिखो इसको रिद्धि, दोनों ही सही है। जैसे वृद्ध प्लस धी, इसको क्या बन जाएगा वृद्धि। जैसे सिद्ध प्लस धी, क्या बन जाएगा ये सिद्धि। जैसे प्रारब्ध प्लस ध, प्रारब्ध, क्या बन जाएगा प्रारब्ध, क्यों, क्योंकि ब का ब हो गया, ब का द है ही आगे। जैसे ये आपका दुघ प्लस धम, क्या बन जाएगा आपका, घ है तो घ के स्थान पे क्या हो जाएगा, आधा घ हो जाएगा, ये बन जाएगा दुग्धम। ठीक है गुरुजी, समझ में आ गई है। तो ये थी आपके जसत्व संधि पार्ट 2, झलाम जस जसी, यानी झल वर्ण के बाद में जस वर्ण हो जाते हैं और झलों को जस वर्ण आदेश हो जाते हैं। जैसे हमने इत्यादि उदाहरण बनाए और सरलतम तरीके से ट्रिक याद करने के लिए 4 प्लस 4 बटे 3। तो इसी के साथ अपनी जसत्व हो गई, परसवर्ण हो गई, अनुनासिक हो गई, अनुस्वार संधि हो गई, छत्व संधि भी हो गई अपनी, और छोटे मोटे सूत्र आपके 6 सूत्र भी हो गया, और अपना तोड़ते सूत्र भी हो गया। इस 2 संधियां इसमें रही है, सचुत्व और ष्टुत्व संधि है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए इसको पढ़ते रहिए, समझते रहिए, देखते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।